आज हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि और व्रत की कथा और भी बहुत सारे प्रश्न जो आप सभी के मन में रहते हैं। उन सभी प्रश्नों का निवारण भी हम इसी वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों। अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ गौरी से सभी सुहागन स्त्रियां प्रार्थना करती हैं और करवा चौथ का व्रत करती हैं। जो भी स्त्रियां व्रत करेंगी वो एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी इत्यादि सजा करके रख लें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शयन करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाइए और आपको हल्के रंग के वस्त्र आज के दिन धारण करने चाहिए। सफेद रंग के ना पहने, लाल रंग के पहने तो बहुत शुभ होता है। आज के दिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके सज धज कर रहना चाहिए। जिनके यहाँ भी सरगी का विधान है वो सूर्योदय से पहले ही अंधेरे में 3-4 बजे करीब सरगी खा लीजिएगा। सरगी लेना बहुत ही शुभ होता है, सास तैयार करती है सरगी, लेकिन हर जगह ये प्रचलन नहीं है सरगी का। इसलिए यदि आपके यहाँ नहीं है तो आप ऐसे ही निर्जला व्रत रखेंगे, वरना आप सरगी लेकर के व्रत करेंगे। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाएगा, अपना मुख शुद्ध करके स्वच्छ होकर के आप अच्छे से श्रृंगार करके माँ गौरी की स्थापना कर लीजिएगा, पूजन कर लीजिएगा। सुबह सुबह आप चाहे तो स्थापना कर सकते हैं, नॉर्मल पूजन करके आप व्रत का संकल्प ले लेंगे। वहीं जो वर्किंग लेडीज़ हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप शाम को आकर के पूजा कीजिएगा। शाम की पूजा ही ज़्यादा मेन होती है, मुख्य रूप से शाम को ही पूजा की जाती है। यहाँ पर झाड़ू पोछा इत्यादि सुबह ही कर लिया था मैंने, उसी समय ना करें बिल्कुल। गंगा जल से शुद्ध करके एक पार्टी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है, उसे भी गंगा जल से शुद्ध कर लिया। स्वयं को भी शुद्ध कर लिया है, गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लिया है। फिर करवा चौथ की जो प्रतिमा होती है मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी, उन्हें भी हमने जल छिड़क करके स्नान का भाव करा के पवित्र कर लिया है। उन्हें आसन दिया है अक्षत पर, यानी अखंडित चावल पर थोड़े पुष्प पर, उस पर विराजित करके माता को चुनरी उड़ा दी है। अब हम स्थापना करेंगे कलश की। देखिए यहाँ पर करवे की स्थापना की जाती है। आप चाहे तो मिट्टी का करवा ला सकते हैं, मिट्टी का करवा बहुत ही शुभ होता है। मार्केट में इस टाइम इजीली मिल जाते हैं करवे, तो आप मिट्टी के 2 करवे ले आइएगा। वरना इस प्रकार से आप पीतल का या तांबे का भी बनवा के रख सकते हैं, परमानेंट करवे हो जाते हैं। हमने यहाँ पर पीतल के ही बनवा रखे हैं। एक तो सिंपल मेरा लोटा है और एक करवा चौथ वाला करवा है, जिसमें नली होती है ना, जिसमें टोंटी लगी हुई होती है, उसे ही करवा बोला जाता है। ये तो सिंपल लोटा है, इसके अलावा दूसरा एक करवा भी है। इसके कंठ पर हमने मौली लपेट दी है, इस पर मंगल चिन्ह यानी कि स्वस्तिक इत्यादि बना लेंगे। आप सिंदूर या कुमकुम की सहायता से बना लीजिएगा। थोड़े से अक्षत और पुष्प रख करके आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, उसके ऊपर इसे भी विराजित करेंगे। इसके बाद इसके मुख पर तिलक करेंगे। जो इसका मुख है उस पर भी आप 13 टीके या फिर 4 टीके लगा दीजिएगा। करवा चौथ पर चतुर्थी से करक चतुर्थी भी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी को हम ये पर्व मनाते हैं, इसलिए इसमें 4 अंक का बहुत ही महत्व होता है। तो आप 4 तिलक इसके मुख पर भी लगाइएगा या फिर 13 लगाइएगा, या फिर आपका जैसी परंपरा हो वैसा कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ये बताना बहुत ही आवश्यक है, आप YouTube पर 10 वीडियोस देखेंगे या फिर अपने यहाँ पर ही 10 पंडितों से पूछेंगे तो सब अलग अलग विधि बताएंगे। तो देखिए, इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली, ये 3 बहुत ही पुराने प्रचलन में चले आ रहे परंपरागत त्यौहार हैं। इसमें जैसा आपके कुल की परंपरा हो, यानी कि जैसी पूजा होती आ रही हो, वैसे ही आपको पूजा करनी चाहिए। अपने मन से किसी का देख करके सुन करके आपको हेर फेर या बदलाव नहीं करना चाहिए। कोई भी चेंजेस ना करें अपनी पूजा में, जैसा आपके घर में होता आया है। आप पहली बार कर रहे हैं तो अपनी सासू माँ इत्यादि से कंसल्ट कीजिए कि कैसे उनके यहाँ होता आ रहा है, जैसे आपके ससुराल में होता है वैसे ही पूजा विधि आपको करनी है। यहाँ पर हमने वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो पहली बार कर रहे हैं करवा चौथ का व्रत, वो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल पूजा करके दिखाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजा होती है और मुझे लगता है कि सबसे सरल पूजा हमारे यहाँ पर ही होती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाए। बाकी आपके यहाँ जैसे परंपरा हो वैसे ही आपको पूजन करना चाहिए, किसी का देख सुन करके आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। फिर जो हमारा करवा है, यहाँ पर मैंने पीतल का करवा लिया है, उसमें कुछ लोग इस प्रकार से सीख भी लगाते हैं। अगर आपके यहाँ परंपरा है तो आप सीख लगाइए। मेरे यहाँ सीख नहीं लगाई जाती, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने यहाँ पर सीखें लगाई हैं। तो अगर आपके यहाँ है तो आप लगाइए, वरना मत लगाइएगा। मिट्टी का करवा भी इसके स्थान पर ले सकते हैं, इससे भी स्वस्तिक इत्यादि बना करके इसमें गंगा जल, आप शुद्ध जल भरिए, अक्षत डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए। दोनों कलश में आप यही सामग्री डालेंगे। वहीं आप इस वाले कलश में आप एक पुष्प भी डाल दीजिए, क्योंकि ये चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे इससे, इसलिए मैंने सफ़ेद रंग का पुष्प इसमें डाला है। दुर्वा घास डालेंगे, गंगा जल दोनों में डाल लेंगे। उसके बाद आप इन्हें स्थापित कर दीजिए। अब इन दोनों करवों को भी आप चाहे तो आसपास एक साथ स्थापित कर सकते हैं, वरना एक के ऊपर एक स्थापित कर सकते हैं। जैसा आपके यहाँ हो वैसा कीजिए। मैंने यहाँ पर एक के ऊपर एक करके स्थापित किए हैं।
जो भी स्त्रियां पीरियड्स इत्यादि में है वो भी करवा चौथ का व्रत कर सकती है, लेकिन पूजन इत्यादि आप किसी अन्य से करवा लीजिएगा। वैसे पति पत्नी यदि साथ में बैठकर पूजन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है, पति पत्नी को साथ में ही पूजन करना चाहिए। आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं, वरना किसी भी कुंवारी कन्या से आप पूजा कराइए, कथा कहलवाइए और उसे दक्षिणा स्वरूप बाद में दे दीजिएगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक मिट्टी का सिकोरा रखा है, आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं, पीतल की, स्टील इत्यादि की जो आपके पास हो। उसमें थोड़े से अक्षत भर के एक दीपक घी का स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से अक्षत और पुष्प का स्थान देकर के मैंने एक पात्र में, एक कटोरी में थोड़े से गेहूं अनाज भरे हैं और उसमें दक्षिणा लगाई है। आप इसके जगह ग्लास या किसी लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पात्र में आपको गेहूं भर के दक्षिणा रखनी होती है। ये पहले जो कथा पढ़ने आती थी उन्हें दिया जाता था। आजकल मॉडर्न ज़माना है, कोई नहीं आता कथा पढ़ने के लिए, इसलिए आप किसी गरीब को भी ये दान कर सकते हैं। आप किसी पात्र में रख लीजिएगा। फिर एक लोटे में मैंने जल रख लिया है। जैसे नॉर्मल पूजा में हम आपको बताते हैं कि जल रखना चाहिए, उसी प्रकार से एक लोटा जल रख लिया है। अब हम दीपक चास लेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और धूप जला लेंगे। दोस्तों ये व्रत निर्जल ही रखा जाता है, लेकिन यदि आप गर्भवती हैं या फिर आप इतनी कमज़ोर हैं कि आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको ये व्रत करना चाहिए। किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती करते अपने आप को या फिर अपने पेट में पल रहे बच्चे को आपको कष्ट नहीं देना चाहिए, इससे माता को कोई प्रसन्नता नहीं होती। यदि आपके डॉक्टर कह देते हैं तो आप निर्जला व्रत कर लीजिए। यदि इसके बाद भी आपका मन नहीं मान रहा है तो फिर आप फलाहार व्रत कर लीजिए। ना करने से अच्छा है आप फलाहार व्रत कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है व्रत रखने की तो 1 साल व्रत नहीं करेंगी तो कोई बात नहीं, आप 1 साल व्रत नहीं भी कर सकती हैं। वहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं बस चंद्र देवता को अर्घ्य नहीं देती, तारों को देखकर शाम को जल देंगी और उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलेंगी। ज़्यादा वो सुहागन ना बने, किसी प्रकार का ज़्यादा श्रृंगार इत्यादि नहीं करना चाहिए। सिंपल रह करके आप व्रत करें, चाहे तो मेहंदी इत्यादि अपने हाथों में रचा सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक तारों की छाव से डोली नहीं उठती तब तक चंद्र दर्शन करके करवा चौथ का व्रत नहीं खोला जाता। जो भी आप जिसे भी पाने के व्रत रखना चाहती हैं उनके लिए आप ये व्रत कर सकती हैं। अब सुबह सुबह आप नॉर्मल माता का पूजन करें, कुमकुम से, रोली, सिंदूर इत्यादि से माता को तिलक करें, उन्हें अक्षत चढ़ाएं। दोस्तों यदि आप किसी वजह से सुबह को स्थापना नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, शाम की पूजा मेन होती है, आप शाम को ही ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन संकल्प लेने के लिए हमने थोड़ी सी पूजा सुबह भी करी है, तो आप इस प्रकार से माता का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, लगता है कि लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मुझे आगे और भी प्रयास करना चाहिए आप सभी के लिए। इसे लाइक अवश्य करके जाइएगा। जल्दी से नीचे जो अंगूठे का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम सभी को अक्षत चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, फिर सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। उस प्रतिमा में जो भी हैं, वो जो 7 भाई हैं उनकी पूजा करनी है, देवी करवा है उनकी पूजा करनी है, सूर्य चंद्रमा जितने भी देवी देवता या मनुष्य भी उसमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं उन सभी का आपको पूजन करना है। माँ करवा चौथ को आप लाल रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं, लाल रंग माता को विशेष रूप से प्रिय है। दोस्तों यदि आपको करवा चौथ माता की प्रतिमा नहीं मिल पाती, बहुत से लोग ऐसे ही प्रश्न भी करते हैं, तो आप शिव पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं। विशेष रूप से पार्वती माता ही होती हैं, बस उनका एक स्वरूप है करवा चौथ माता का। तो इस प्रकार से आपको इनका पूजन करना चाहिए। कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दिन में आपको किसी प्रकार की बुरे आचरण नहीं रखने चाहिए, चुगली निंदा बुराई ना करें, कम बोले जितना हो सके तो, झूठ ना बोले, कोई भी बुरा काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। यदि आपके घर में सास से नहीं भी बनती है तो आज के दिन उनसे क्षमा मांगिएगा, उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। पैर छुएंगे तो वह आशीर्वाद अवश्य ही देंगी। दोस्तों अपने घर में सुख शांति का माहौल बना कर रखें, अपने पति से भी किसी प्रकार का विवाद ना करें, मन को शांत रखें, स्वयं भी शांत रहें, अच्छे से पवित्रतापूर्ण रूप से आपको व्रत करना चाहिए। माँ करवा चौथ को फिर हमने यहाँ पर फल समर्पित कर दिया है। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार होता है, लेकिन हाँ प्रेम का त्यौहार होता है। पवित्रता के साथ आज का दिन बिताएं, किसी प्रकार का गलत कार्य ना करें, संग ना करें। पति पत्नी आपस में ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए, वरना इससे करवा चौथ माता रुष्ट हो जाती है और आपके सुहाग पर संकट आ सकता है। इस प्रकार का भ्रम मन में ना रखें। पवित्रता का व्रत का दिन है तो आप पवित्र रहें। फिर नॉर्मल पूजन करके आपको अपने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत, दुर्वा घास लेकर के संकल्प लेना चाहिए कि हे माँ करवा चौथ, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत करने का संकल्प करती हूँ। आपकी कृपा से मेरे सुहाग अचल रहे, या आपकी जो भी मनोकामना अपने पति देव को लेकर के उनसे आप माता से प्रार्थना कर सकती हैं। आजकल ज़माना बदल रहा है, पति पत्नी एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं, तो पति चाहे तो वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। जो भी स्त्रियां मिट्टी के करवे लाएंगी, ध्यान रखना है इन्हीं करवों से अहोई अष्टमी की पूजा भी होगी आपकी, इन्हीं करवों से करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो व्रत की पुस्तक है वो भी मार्केट में इजीली मिल जाती है, उसका भी आपको विधिवत पूजन कर लेना चाहिए। और लेकिन जो अगले साल आप करवा चौथ का व्रत करेंगे उसमें वही वाले मिट्टी के करवे आपको नहीं लेने हैं, इस साल वाले नए करवे ही आएंगे। लेकिन जैसे हर साल व्रत करना होता है तो हमने तो परमानेंट मेटल के, पीतल के ले रखे हैं खरीद करके, आप चाहें तो आप भी पीतल के करवे ले सकते हैं। फिर दिन भर आपको इस प्रकार से व्रत करना चाहिए।
कहते हैं कि व्रत में दिन में सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप जल्दी उठी हैं और आपसे नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत नैप ले सकते हैं। दोपहर के समय में हल्का फुल्का लेट सकते हैं। ज़्यादा ना सोएं, सोने से शरीर दूषित हो जाता है, इसलिए सोने को मना किया जाता है। फिर शाम के समय आप इस प्रकार से वापस माता का पूजन करेंगे। माता को तिलक इत्यादि करें, सिंदूर अवश्य चढ़ाएं माता को। हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन से आप तिलक कर सकती हैं, अक्षत चढ़ा सकती हैं। और फिर माता को आचमन कराया है हमने जल से, और यहाँ पर भोग लगाएंगे। भोग में आप कोई भी सात्विक भोजन बना लीजिएगा। सासू माँ के लिए बायना निकलता है, तो इसलिए आप कोई भी सात्विक भोजन बना लीजिए। हमने यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और गोभी बनाई है। मिठाई में खीर बनाई है। आप रेडीमेड मिठाई भी बाजार से ला सकते हैं। फल रख लिए हैं और थोड़ी पूरी रख ली है। दोस्तों, सब कुछ आपको एग्जैक्ट करवा चौथ जैसा नहीं भी लग रहा हो, क्योंकि ये वीडियो करवा चौथ की मैंने उसी दिन नहीं बनाई है, पूजा से पहले ही बनाई है, ताकि आप सब लोग कर सकें। बस आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने पहले ही इसकी डेमो वीडियो शूट कर ली थी, तो इसलिए सब कुछ करवा चौथ जैसा नहीं है। मैंने जितना मुझसे हो सका उतना मैंने प्रयास करा है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर माता से हमने माता को भोग दर्शा करके भोग लगाया है। इसके बाद माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सासू माँ के बायने के लिए आप जो भी सुहाग निकालना चाहते हैं उसमें वस्त्र रख सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर अवश्य रखें, मेहंदी रखिए, काजल और बहुत सारी चीज़ें आप सुहाग में रख सकते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक इत्यादि, जो भी श्रृंगार का सामान हो सकता है। आप चाहें तो गहने भी रख सकते हैं, बिछिया, जेवर इत्यादि रख सकते हैं, या वस्त्र में साड़ी इत्यादि रख सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो जितना हो सके उतने ही सुहाग की सामग्री आप रख लीजिएगा। सभी सामग्री को हमने माता को दर्शा करके, माता को चढ़ा करके हमने साइड में रख लिया है। अब हम जल लेकर के 2 बार इस पर से फेरेंगे। आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के भी ये कार्य कर सकते हैं, और इस प्रकार से जल लेकर बाएं से दाएं घुमा करके आपको 2 बार जल फेर कर उसे भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से हमने भोजन का और सुहाग का बायना पूज दिया है। माता की पूजा भी कर दिया। माता से हाथ जोड़ करके अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी लोग शाम को पूजा करें वो स्थापना इत्यादि शाम को कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कलश वलश आप सब शाम को ही करवा इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। बहुत सी स्त्रियाँ जो मिट्टी के करवे लाती हैं वो आटा पीस करके उससे डेकोरेट भी करती हैं, वरना आजकल डेकोरेटेड मिट्टी के करवे भी आ रहे हैं। तो जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा कर सकते हैं। वहीं ये जो दीपक है इसे हम अभी जला सकती हैं आप पूजा के समय, लेकिन मैंने नहीं जलाया क्योंकि इतने हम कथा पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, इतने दीपक शांत हो जाएगा। तो इसलिए जब हम चंद्रदेव का पूजन करने जाएंगे हम तभी इस दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो पूजा में जला सकती हैं और फिर लेकर के जा सकती है चंद्रदेव के पूजन के लिए। सभी को धूप दीप दर्शा करके इस प्रकार से माता की अब हम कथा सुनेंगे। अपने हाथ में गेहूं के दाने लेकर के, थोड़े से पुष्प, अक्षत और दुर्वा घास लेकर के आपको माता की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार से माता का पूजन करके अब आपको कथा सुन लेनी चाहिए या पढ़ लेनी चाहिए। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप वीडियो से भी सुन सकते हैं। अपने हाथ में आप गेहूं के दाने, थोड़े से पुष्प, अक्षत, दुर्वा घास इत्यादि लेकर के दाहिने हाथ में लेकर के आपको ये कथा सुननी चाहिए। ऐसी कथा आती है कि एक साहूकार के 7 पुत्र थे और उनकी एक बहन थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुएं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार ने के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वह अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़ अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभीियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभीियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्न के कारण उस लड़की का पति जल्दी बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हो। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधिपूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार से आपको ये कथा सुन लेनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपने हाथ में सामग्री ली थी वो माता के आगे चढ़ा सकती हैं या फिर अपने लोटे में भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन चतुर्थी तिथि गणेश जी का विशेष रूप से पूजन होता है। आज के जो मुख्य देवता हैं वो गौरी गणेश ही हैं, पार्वती माता और गणेश जी, इसलिए गणेश जी का भी आपको पूजन करना चाहिए। उन्हीं की ये कथा थी। और फिर करवा चौथ माता की भी ये कथा है।
आप चाहे तो दोनों की कथा भी सुन सकते हैं, हम दूसरे वीडियो में सुना देंगे। ये कथा आपको सुननी चाहिए। इसके बाद माता की आरती करें। अब देखिए बहुत लोगों के यहाँ ना करवा बदलने का भी प्रथा होती है, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन मैंने करके दिखा दिया है। जिसमें 2 करवे लिए जाते हैं, इनमें या तो जल भरा जाता है, कहीं कहीं पर अनाज भरे जाते हैं, तो कहीं कहीं पर पंचमेवा भरा जाता है। फिर आप इस प्रकार से रख के दोनों हाथों से इसे अदला बदली कर देंगे। 7 बार आप एक दूसरे का स्थान बदल देंगे दोनों करवों का। इनके स्थान पर आप मिट्टी के करवे भी ले सकते हैं, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर हमने सिर्फ करके दिखाया क्योंकि ये वाली विधि हमारे यहाँ नहीं होती है। अगर आपके यहाँ होती है तो इस प्रकार से बदलिए। जो आपका करवा है वो आपकी तरफ ही आ जाएगा, जो सासू माँ का करवा है वो सासू माँ की तरफ चला जाएगा। तो इसमें जो आपका वाला करवा है, यानी कि जिसके ऊपर अक्षत रखे हैं हमने, वो वाला आपको स्वयं ले लेना है। दूसरा वाला करवा आपको सासू माँ को दे देना होता है। तो इस प्रकार से आप ये वाली रस्म भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ है तो। आप जान लेते हैं चंद्रमा का पूजन कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, छत पर जा करके शूट करना थोड़ा कठिन है क्योंकि वहाँ पर हवा चलती है, दीपक नहीं जल सकता और अंधेरा भी रहता है। इसलिए हम यहीं पर करके दिखाते हैं, आप समझ जाइएगा चंद्रमा को किस प्रकार से देना है। चंद्रमा के अर्घ्य की थाली में आपको एक छलनी रख लेनी है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल छलनी रखी है। मार्केट में बहुत सारी छलनी इस टाइम मिल जाती है डेकोरेटेड, आप अच्छी सी लाइएगा नई सी। और उसमें हमने थोड़े पुष्प रखे हैं, तिलक करने के लिए रोली रख ली है, अक्षत रख ली है, और जो हमारा अर्घ्य वाला था करवा था उसे हमने यहाँ पर रख लिया है। फिर आप जहाँ भी जाएंगे अपनी छत पर, बालकनी में, जहाँ से भी आपको चंद्र दर्शन हो सकता है, वहाँ पर आपको नीचे वो दीपक रख करके प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद बहुत से लोग जो आटा पीस करके पूजन करते हैं घोल बना करके, वो बहुत से आकृति बनाते हैं चंद्रमा की, तारों इत्यादि अपनी छत पर आकृति बना लेते हैं। यदि आपके ऐसी प्रथा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी मंगल चिन्ह बना लीजिए। मैंने यहाँ पर रोली की सहायता से स्वस्तिक बना लिया है, आप भी इस प्रकार से स्वस्तिक बना लीजिएगा। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ताकि सारी जानकारी कम समय में आप लोगों तक पहुँच सके। यदि आपको जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने यहाँ पर स्वस्तिक बना दिया है। अब फिर हम यहाँ पर चंद्र देवता की ओर देखते हुए हमें अर्घ्य देना है। चंद्र देवता का क्या मुहूर्त है, चंद्रदेव निकलने का एवं करवा चौथ की क्या तिथि है, इनकी में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहाँ से जा करके भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको दोनों हाथों से अपना अर्घ्य पात्र पकड़ करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः, या फिर चंद्र देवता की जय बोल करके या करवा चौथ माता की जय बोल करके भी आप इस प्रकार से चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों जो अर्घ्य पात्र था, इसमें आपको थोड़ा सा मिष्ठान भी अवश्य डाल लेना चाहिए। यदि आपने मिठाई मंगाई है तो वो डालें, वरना बताशा या शक्कर इत्यादि डाल लेना चाहिए। पहले ही आप डाल करके रखें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम बताना भूल गए थे। इसके बाद जब आपने अर्घ्य दे दिया है तो अपनी छलनी में आप दीपक रख लीजिएगा। उसके बाद आपको चंद्र देवता का दर्शन करना है। चंद्र देवता का दर्शन करने के ठीक बाद आपको अपने पतिदेव का दर्शन करना होता है। कहते हैं कि इस दौरान आपको बीच में किसी अन्य का मुख नहीं देखना चाहिए। चंद्र देवता का दर्शन करेंगे, उसके साइड में अपने पतिदेव को खड़ा कर लीजिएगा, तुरंत उनका ही मुख देखना है। यदि आपके पति आपके पास नहीं रहते, कहीं दूर रहते हैं, तो आप फ़ोन में उनकी फ़ोटो इत्यादि देख सकते हैं या मन में उनका चिंतन कर सकते हैं, या फिर आजकल तो वीडियो कॉलिंग का सिस्टम है, आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी उनका दर्शन कर सकते हैं। फिर अपने पतिदेव का आपको पूजन करना है। पतिदेव के पूजन करिए, उन्हें तिलक कीजिएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, फिर उनकी आरती उतारिएगा इस प्रकार से। दोस्तों हमने पूरा प्रयास किया है कि वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएं, सबको कवर किया जाए, आपके जितने प्रश्न आपके मन में रहते हैं। यदि अब भी हमसे कुछ रह गया हो तो आप निसंकोच होकर हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आप सभी की सहायता के लिए ही हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको पूजन करके अपने पतिदेव के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर आपके पतिदेव किसी दूसरे पात्र से आपको जल पिला करके आपका व्रत खोल सकते हैं। फिर आपको अपनी सासू माँ के लिए जो भी आपने बायना निकाला था, ये भोजन और सुहाग की जो सामग्री है, वो आप अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें दे दीजिएगा। यदि आपके पास सासू माँ नहीं है तो आप किसी भी बड़ी बुजुर्ग स्त्री को दे सकते हैं, बड़ी उम्र की। आप अपने मायके की तरफ वालों को ना दें, ससुराल पक्ष के दे सकते हैं। नंदी यदि छोटी है तो ननद को भी दे सकते हैं या ब्राह्मणी को दे दीजिएगा। कोई भी नहीं है तो आप किसी पुरुष को भी दे सकते हैं अपना ये बायने की थाल। तो इसमें जो खाने की सामग्री वो तो आप बड़े पुरुष को आप किसी दे सकते हैं ससुराल पक्ष के, और जो सुहाग की सामग्री मंदिर इत्यादि में किसी ब्राह्मणी को दे दीजिएगा, वरना गौ माता को भी आप भोजन इत्यादि करा सकते हैं। इस प्रकार से करके कर लीजिए दोस्तों ये करवा चौथ का व्रत। माँ गौरी आप सभी के सुहाग की रक्षा करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, सभी से शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को, ताकि वो भी जान सकें करवा चौथ पर कैसे पूजन करना चाहिए। आप हमारे इस परिवार के सदस्य अवश्य बनना चाहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप सभी के सहयोग और प्रेम का ही ये फल है कि माता रानी हमारे चैनल पर इतनी कृपा बरसा रही है। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। माँ गौरी आप सभी के सुहाग की रक्षा करें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।